अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पंजाब दानिश स्कूल का जो एंट्री टेस्ट है उसमें मैथ का जो पोर्शन होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जो मैथ का पोर्शन है उसमें इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो बोर्ड मैथ्स रूल या सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर्स में से होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड मैथ्स के बारे में। तो जो बोर्ड मैथ्स रूल है, फर्स्ट पे हम इसकी एब्रीवेशंस देख लेते हैं, इसका सीक्वेंस देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल के तौर पे इसके दो क्वेश्चंस भी आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बोर्ड मैथ्स है, उसमें जो फर्स्ट लेटर है बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। यानी आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स ख़त्म करने के बाद आप बाकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ द पावर। यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास इस तरह से दिया होता है 10 रेज़ टू पावर 2 या 2 रेज़ टू पावर 10 या इस तरह से, मतलब उसकी जो है ऊपर पावर दी होती है। उसके बाद हमने उनको जो है सीक्वेंस के साथ सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है डी। तो डी में क्या है, हमने डिवीजन को पहले सॉल्व करना होता है। यानी जो बेसिक ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, अगर ये सारे इकट्ठे आते हैं या कोई इनमें से 2-3 इकट्ठे आते हैं तो सबसे पहले उसमें से हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है एम यानी मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का स्टेप परफॉर्म करना होता है। और उससे अगला है एडिशन, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या है, ऐड करना होगा। यानी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करने के बाद हमने क्या करना होगा, एडिशन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, यानी हमने क्या है, एडिशन के बाद लास्ट पे क्या है, सब्ट्रैक्शन करनी होगी या माइनस वाला जो स्टेप होगा वो परफॉर्म। और जो फर्स्ट है बी फॉर ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट हमारे पास एक तरह की नहीं होती, ब्रैकेट्स की हमारे पास जो है ये 4 काइंड्स हैं। तो इनमें से जो है आपने क्या करना होता है कि आपने इन ब्रैकेट की सीक्वेंस होता है, पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर कौन सी सिंप्लीफाई करनी है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाते हैं, उन्हें रिमूव करते जाते हैं। तो जो फर्स्ट पे हमने सॉल्व करनी होती है वो है लाइन ब्रैकेट। ये इसे कुछ लोग इसे वो बॉर्डर भी कहते हैं, लाइन भी कहते हैं। मतलब फर्स्ट पे आपने ये वाला सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पे उसके बाद आपने ये जो सिंपल ब्रैकेट कहते हैं, इसे स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसे सॉल्व करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है या जो है इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। और उससे नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। और उससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट को भी सॉल्व करना होता है। अब हम एग्जांपल के तौर पे आपके साथ क्वेश्चन जो है एक आपके सामने सॉल्व करेंगे। अब हम 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक में हम क्या है, हमारा फोकस क्या होगा, ब्रैकेट्स का सीक्वेंस, कि ब्रैकेट्स को का जो सीक्वेंस है उसे आपने किस तरह से सॉल्व करना है, पहले कौन सी सॉल्व करनी है, फिर नेक्स्ट कौन सी सॉल्व करनी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम ज़्यादा हमारा मेन फोकस होंगे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कि ये जैसे आपने पहले डिवीजन करनी है फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो दोनों तरह से हम जो है क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। और आपके पेपर में इन दोनों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इन दोनों टाइप्स में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आता है। तो आपने जो है ध्यान से अब इसको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे करना है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन मौजूद है। तो हमने ऊपर ये जो रूल हमने अभी डिस्कस किया, हमने क्या है इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। कि सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट्स। अब आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट्स काफ़ी जगह पे मौजूद हैं, तो फिर आपने कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, लाइन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब आप सबसे पहले फाइंड करें कि ये जो लाइन है वो आपके क्वेश्चन में कहाँ पे मौजूद है। तो आप अब देखिए कि ये सबसे लास्ट वाले स्टेप ने 8 + 2 यहाँ पे आपकी लाइन मौजूद है। तो सबसे पहले ये वाला स्टेप आपने परफॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट को आपने सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम करते हैं। 24 एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे, सारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हम नीचे ले आएंगे। बस हमने जो सिर्फ सॉल्व करना है वो ये जो लास्ट वाला लाइन के अंडर जो हमारे पास स्टेप है सिर्फ इसे ही सॉल्व करना होगा। सॉरी, ये 8 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और बाकी सारा हमने बिल्कुल वैसे उतार लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि हम सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सिंपल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 20 / 10। हमने सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है, बाकी सारा क्वेश्चन हम बिल्कुल वैसे ही उतार लेंगे। तो 24 नीचे बिल्कुल वैसे, स्क्वायर ब्रैकेट वैसे, प्लस का साइन वैसे, कर्ली ब्रैकेट, 16
माइनस, अब क्या है 20 डिवाइडेड बाई 2, तो बन जाएगा 2, इसका आंसर आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये जो हमने सिंपल ब्रैकेट है ये सॉल्व कर लिया है, इसलिए अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में मूव नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट भी बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी। अब हमने देखा था कि इस ब्रैकेट के बाद किस ब्रैकेट की बारी आती है, उसके बारी आती है कर्ली ब्रैकेट की। तो अब हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यानी ये 16 माइनस 2 वाला पोर्शन हम सॉल्व क्वेश्चन हम बिल्कुल वैसे नहीं, अब सारा क्वेश्चन हमने बिल्कुल वैसे उतार लिया है, सिर्फ इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है। 16 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब हमने क्या है, कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने सॉल्व करनी है स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हम चलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ। तो बाकी जो 24 है ये वाली वैल्यू बिल्कुल नीचे वैसे ही उतार लेंगे। अब 8 + 14, तो ये हो जाएगा 22। अब 22 हो गया है, तो अब हमारे पास लास्ट में हमने क्या कहा था, सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास लास्ट वाला स्टेप रह ही सब्ट्रैक्शन गया है, तो अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 24 माइनस 22, तो जो 2 है वो हमारा आंसर होगा। अब इसमें आपने क्या है, ब्रैकेट के सीक्वेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है कि सबसे पहले आपने क्या है, लाइन का स्टेप सॉल्व करना था। आपने लाइन का स्टेप सॉल्व किया, यानी 8 + 2 और 10 आपका आंसर आया। नेक्स्ट आपने करना था कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व। तो आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपने करना था सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व, स्मॉल ब्रैकेट को। आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो आपका क्या है 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना था कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व। तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और 16 माइनस 2 आपका क्या है 14 आंसर आया। लास्ट पे आपने सॉल्व करना था स्क्वायर ब्रैकेट को। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया और आपका जो है 8 + 14 22 आंसर आया। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट ऑपरेशन रह गया था माइनस का, वो परफॉर्म किया, तो 2 आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारा मेन फोकस क्या होगा। हमारा मेन फोकस ब्रैकेट्स नहीं होंगी, हमारा मेन फोकस मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। दोनों तरह से आपके टेस्ट में सवाल आ सकता है, तो हम आपको जो है दोनों तरह की टाइप से वो समझा रहे हैं। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, इसमें हमने क्या देखना है, सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी पहले आप डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर आप एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए इस सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारे पास है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था BODMAS रूल में, ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में आपके पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। आप 4 को इग्नोर करके पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, और इस वाले पार्ट में आपके पास 3 टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। ऑल 4 टाइप्स के आपके पास मौजूद हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है सॉल्व करना किससे था, BODMAS ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द पावर, एंड नेक्स्ट हमारे पास था क्या है, डिवीजन। तो सबसे पहले हम डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे नीचे उतार लेंगे। तो 4 जो है बिल्कुल वैसे ही नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या है, ब्रैकेट को बिल्कुल वैसे ही नीचे लेंगे, 10 जो है उसे भी वैसे लिख लेंगे, प्लस का साइन भी वैसे ही आ जाएगा। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे डिवीजन का साइन है 2 वैल्यूज़ के दरमियान, इसे हमने सॉल्व करना है। अब 15 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, तो 3 × 15, यहाँ इस वाले पार्ट की जगह पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल वैसे ही उतार लेंगे हम लोग, और नेक्स्ट जो है 4 का जो साइन है वो 4 वैल्यू बिल्कुल वैसे नीचे आ जाएगी। 2 × 2, बाकी सारा क्वेश्चन हमने बिल्कुल वैसे नीचे उतार लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द पावर, नेक्स्ट डिवीजन अब हमने परफॉर्म कर ली। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 स्टेप्स पे हो रहा है, तो हम दोनों स्टेप्स का कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 को बिल्कुल वैसे ही नीचे उतार लेंगे, और क्या है 10 भी बिल्कुल वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब 3 4 ज़ार, हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। 3 4 ज़ार आएगा 12, और 2 2 ज़ार, ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अब क्या करते हैं, 10 और ये 4 बिल्कुल वैसे ही नीचे आ जाएगा। ब्रैकेट में 10 और 12 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 22। अब 22 माइनस 4 ये हमारे पास रह गया, और लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 22 में से आप 4 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 18।
और ये जो 4 है जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता, ये ब्रैकेट सॉल्व होगी इसलिए इस ब्रैकेट को हम नीचे मूव नहीं कर रहे। अब इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो मैथ में ये होता है कि जहाँ पे कोई भी साइन आपको शो नहीं हो रहा होता वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करते हैं। तो अब आप 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 18 आर 72, तो जो 72 है वो आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन की अरेंजमेंट को कैसे हमने लेके चलना है बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना हो, और जो है मैं ब्रैकेट्स की जो अरेंजमेंट है उन्हें कैसे लेके चलना है, हमने ये दोनों देखे। और इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये आपके मैथ के पोर्शन का एक जो है इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन